राम राम। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था मेरे भाई बहन, किस तरह प्रभु श्री राम ने वानर यूथपतियों को दक्षिण दिशा के लिए विदा किया। हनुमान जी के मस्तक पर हाथ रखा, शीश पर हाथ रखा, उनको मुद्रिका दी। हनुमान जी से कहा उन्होंने कि सीता को जाकर मेरी विरह की कथा कहना। आप बताएं भाई बहन कि एक ब्रह्मचारी एक संसारी के विरह की कथा कैसे कहेगा। लेकिन प्रभु श्री राम का कहने का अर्थ था, किसी संसारी को अगर मैं अपने विरह की कथा बोलूंगा, वो पहले अपने विरह की कथा बताएगा, लेकिन एक ब्रह्मचारी मेरी सच्ची व्यथा बताएगा। अब दक्षिण दिशा की तरफ जाने वाला वानर दल चलता जा रहा है। मां जानकी की खोज करते हैं, हर जंगल में देखते हैं, पर्वतों पे देखते हैं, कंदराओं में देखते हैं और सोचते हैं कहीं माता जानकी का पता लग जाए। सबको धूप सताने लगती है, प्यास लगने लगती है, लेकिन हनुमान जी को न धूप लगती है न प्यास लगती है। उसका कारण यह है कि हनुमान जी के शीश पर प्रभु श्री राम का हाथ है, प्रभु श्री राम के हाथ की छाया है, इसलिए उनको धूप नहीं लगती। हनुमान जी के मुख में श्री राम नाम की मुद्रिका है, श्री राम नाम का अमृत है, इसलिए हनुमान जी को प्यास नहीं लगती। कई दिन बीत चुके हैं मेरे भाई बहन, पूरा वानर दल निराश है, तो हमें किसी तरह का कुछ भी पता नहीं चल रहा, हम क्या करें। कुछ वानरों को एक कंदरा से कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनको ये आभास होता है कि इस कंदरा में जल की व्यवस्था अवश्य होगी। वो सब भागकर उस कंदरा में जाते हैं, देखते हैं वहाँ सुंदर जल का स्रोत बह रहा है, सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। बिना पूछे बिना कहे वो जल ग्रहण करते हैं, फल खाने लगते हैं, तो पूरे का पूरा दल मूर्छित हो जाता है। हनुमान जी पीछे हैं, वो आकर कहते हैं ये क्या हुआ। वो देखते हैं वहाँ एक तपस्विनी तप कर रही हैं, वो उनसे प्रणाम करते हैं और आज्ञा मांगते हैं कि हे माँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम जल ग्रहण कर सकते हैं, फल ले सकते हैं। वो तपस्विनी आँख खोलती है और पूछती है कि तुम हनुमान हो। हनुमान जी ने कहा हाँ मैं हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथियों ने मेरे से बिना आज्ञा लिए यहाँ के फल ग्रहण किए, जल ग्रहण किया, इसलिए वो सब मूर्छित हो गए। तुम राम कार्य के लिए निकले हो। ये जो वाटिका है ये इंद्र की पुत्री हेमा की है। मैं यहाँ कर रक्षा करती हूँ और मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हनुमान जी ने कहा वार्ता बाद में कीजिएगा, सबसे पहले मेरे दल को पुनः ठीक कीजिए, उनकी मूर्छा को समाप्त कीजिए। स्वयं प्रभा ने वैसा ही किया। उन्होंने बताया कि मुझे पहले से ही ज्ञात था कि त्रेता युग में माँ सीता की खोज करते हुए राम जी के सेवक आएंगे और इस कंदरा में आएंगे, उसके पश्चात ही माँ सीता की खोज कर पाएंगे। सबकी मूर्छा खुल गई। माँ स्वयं प्रभा ने सबको जल दिया, खाने को फल दिए और कहा कि आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, यहाँ से आगे का मार्ग मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हें यहाँ से सागर के तट पर जाना है। हनुमान जी ने पूछा यहाँ से सागर कितना दूर है। उन्होंने कहा आप केवल आंखें बंद कीजिए और प्रभु श्री राम का नाम लीजिए, फिर देखना कि प्रभु श्री राम के नाम में कितनी शक्ति है। सब वानरों ने भरपेट फल खाकर जल ग्रहण करके आंखें बंद की, राम नाम जपने लगे। जैसे ही आंख खुली मेरे भाई बहन, वो पूरे का पूरा दल सागर के तट पर था। ये होती है एक तपस्विनी की शक्ति। हर व्यक्ति ने यही कोशिश की कि राम कार्य में जितनी भी सहायता कर सकें उतना ही ठीक है। आप भी अपने जीवन में ये नियम बनाओ कि प्रभु श्री राम का नाम तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन प्रभु श्री राम के कार्य भी करेंगे, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा, तभी आपका हर कार्य सिद्ध हो पाएगा। राम राम, जय श्री राम।